नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत सुभाष चौक स्थित मंदिर से सीताराम जी की सवारी रूपबास स्थित मेला स्थल रूपहरी मंदिर पहुंची। इस अवसर पर मंदिर में शहनाई वादन हुआ। शहर भर के मुख्य चौराहों को रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से सजाया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि सीताराम जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान कराया। इसके बाद भगवान की सवारी रवाना हुई। इस दौरान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी में धर्म ध्वज निशान के ध्वज वाली ऊंट गाड़ी, ऊंट, घोड़े, ताशा, पार्टी, शहनाई वादन, गणेश जी की झांकी, बैंड, पुलिस बैंड, छड़ी बल्लम, घड़ियाल पार्टी को सबसे आखिर में फूलों से सजा हुआ और रंग बिरंगी रोशनी से जगमग सीताराम जी का रथ था। मंदिर में महंतों ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का अभिषेक किया और नई पोशाक पहनाई। 3 दिन बाद भगवान जगन्नाथ के पट खुले और मंदिर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। महाआरती में भगवान जगन्नाथ को इमरती, कांजी बड़े, छोले टिंडे की सब्जी, पूरी चावल का भोग लगाया गया। वहीं चावल और पंचामृत का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मेला और जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मेला स्थल के पास स्थित बनाए गए केंद्र से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। आज आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी को सीताराम जी महाराज की जो है सवारी पुराना कटला स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रस्थान करके रूपबास स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर पधार रही है। सवारी लगभग 6:30 बजे के आसपास यहाँ से प्रस्थान किया है और 3 घंटे की यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई शहर के और रूपबास पधारेगी। भगवान सीताराम जी जो है पूरी व्यवस्था जो है शादी की जो व्यवस्था होगी उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं और इसलिए आज उनकी सवारी पहले वहाँ प्रस्थान किया है। कल इसके बाद जगन्नाथ जी महाराज की सवारी जाएगी और एक दिन छोड़ के 11 के दिन जो है वो जानकी माँ की सवारी जाएगी। तो आज जो है वो रथ यात्रा का जो प्रारंभ है वो आज सीताराम जी की सवारी से हो गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में हर्षोल्लास का जो है वो माहौल है। पूरे शहर में प्याऊ लगी हुई है, डेकोरेशन किया हुआ है और अब ये पूरा जो है जगन्नाथ की भक्ति में जो है वातावरण अलवर शहर में हो गया है, जो कि लगभग अब 4-5 दिनों तक रहेगा। वेतन और भत्तों की विसंगतियों को लेकर अनशन कर रहे 9 जेल प्रहरियों की सोमवार को तबीयत खराब हो गई। इन्हें राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले रविवार को 19 तथा शनिवार को 5 प्रहरियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पिछले 3 दिन से अनशन कर रहे कुल 33 जेल प्रहरी अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर अलवर केंद्रीय कारागृह में जेल प्रहरी 21 जून से लगातार अनशन पर हैं। ये कर्मचारी मैच बहिष्कार कर ड्यूटी कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर अब जेल प्रहरियों ने अनशन शुरू कर दिया है। जेल प्रहरियों का कहना है कि समान कार्य है तो वेतन भी समान होना चाहिए। इसका समाधान कराने का पहले सीएम ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनशन कर रहे जेल प्रहरियों की अब लगातार तबीयत बिगड़ रही है। ऐसे में जेल में सुरक्षा को लेकर संकट हो सकता है। इस बारे में जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत का कहना है कि दूसरे काम में लगे स्टाफ को जेल सुरक्षा में लगा दिया है। अभी कोई परेशानी नहीं है। अगर स्टाफ की कमी होती है तो अतिरिक्त स्टाफ मांगा जाएगा। हम 21/6/2023 से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और आज दिनांक 27/23 तक टोटल 33 कर्मचारी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं और बाकी के सेंट्रल जेल अलवर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कब तक आपका अनशन जारी रहेगा? अभी तक आगे का कोई पता नहीं। कोई किसी प्रकार की कोई हमारे को आश्वासन या कोई आके नहीं मिला अभी तक। सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं है अभी। नारायणपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सांस तक की सजा सुनाते हुए 7 लाख रुपए से अर्थदंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 5 वर्षीय बालिका अपने घर पर खेल रही थी। इस दौरान उसे बीजा की ढाणी निवासी आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गूंगा उसे घर से बहला फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया, जिस पर नारायणपुर थाने पर मामला दर्ज हुआ और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण के बाद न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गूंगा को अंतिम सांस तक की सजा सुनाते हुए 7 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दिनांक 27/1/22 को पीएस नारायणपुर में पीड़ित 5 वर्षीय पीड़िता के पिता ने इस आशय की एफआईआर दर्ज कराई कि
उसकी 5 वर्षीय पुत्री खेत में घर पर खेल रही थी, जिसे ओम प्रकाश उर्फ भूंगा उर्फ ओमी बैला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 ए, 376 ए बी व 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र ओम प्रकाश पुत्र फूलचंद निवासी अजबपुरा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले का विचारण किया जाकर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 66 ए, 376 ए बी और 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया और उसे 363 के तहत 7 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास व 1 लाख जुर्माना और 366 ए के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना व 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कारावास व 5 लाख जुर्माने से दंडित किया गया। टोटल कितनी सजा है और कितने जुर्माने? टोटल आजीवन कारावास से उसे दोषित किया गया है, अंतिम सांस तक उसे दोषित किया गया है और उसे 7 लाख रुपए के अर्दन से दंडित किया गया है। कहाँ का मामला था सर? ये अजबपुर का मामला था। मेडिकल जूरिस्ट के कोर्ट में गवाही देने चले जाने के कारण चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे 3 शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। इससे नाराज हुए मृतकों के परिजनों ने चिकित्सालय के मेन गेट को बंद कर प्रदर्शन शुरू किया। मृतक के परिजन सद्दाम हुसैन ने बताया कि 3 मृतकों के शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए वे सोमवार से परेशान हो रहे हैं, लेकिन पीएमओ किसी तरह का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे रहे हैं। वे कभी डॉक्टर के नहीं होने की बात कहते हैं तो कभी कोर्ट में एविडेंस पर जाने की, जिसके विरोध स्वरूप जिला अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर दिया है। जब तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कल शाम को हनुमान चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में हमने यहाँ बॉडी जमा करा दी। अपनी वरना हम उस समय चाहते तो हाईवे जाम कर सकते थे, लेकिन हमने प्रशासन की देखते हुए भाई कोई व्यवस्था ना हो, उस चक्कर में शाम को हमने बॉडी जमा करा दी। उसके बाद में हम सुबह के आए हुए हैं, पंचनामा भरे 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन CMHO से मिल लिए, PMHO से मिल लिए। उसके बाद हमें जवाब आता है कि 2 जूरिस्ट हैं हमारे पास। इतने बड़े सरकारी अस्पताल में सरकार इतनी बड़ी योजना, सरकार इतनी बड़ी हाँकती है कि भाई हमने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कर दी। इतने बड़े सरकारी अस्पताल में मात्र 2 जूरिस्ट। उसके बाद में एक जूरिस्ट बोलते हैं कि एक क्या कहते हैं पोस्को एक्ट में गया है और एक कोई ADJ कोर्ट में गया है, एविडेंस में गए हैं, तीसरा छुट्टी पे गया है। तो एक बात बताइए मुझे, इनके 3 डेड, हमारे अलावा 2 डेड बॉडी और हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़ी सरकारी अस्पताल में जब सुबह से जो कल शाम से जो बॉडी पड़ी है तो कोई इमरजेंसी व्यवस्था नहीं कर सकते? क्या काम है फिर PMO CMHO को? यहाँ प्रशासन की इस व्यवस्थाएं देखने के लिए तो बैठा रखे हैं यहाँ। तो जब हम कहाँ जाएँ बताइए? फिर आखिरकार हमने ये रास्ता बंद कर दिया है। अगर जब तक हमारा पोस्टमार्टम नहीं हो हम रास्ता नहीं खोलेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। ब्राह्मण समाज के चुनाव के परिणाम देर रात घोषित हुए, जिसमें उगता सूरज पैनल के सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं अध्यक्ष पद पर विश्वभर दयाल ने 2811 मतों से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आकाशदीप मिश्रा ने 2854, उपाध्यक्ष पद के लिए जगराम शर्मा ने 2274, मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश शर्मा ने 2534, संयुक्त सचिव पद के लिए मिनेश तिवाड़ी 2407, कोषाध्यक्ष पद के लिए झम्मनलाल शर्मा ने 2016, ऑडिटर पद के लिए कुणाल तिवारी ने 2619, कार्यकारिणी सदस्य के लिए बाबूलाल शर्मा ने 5341 और रितेश कुमार शर्मा ने 5394 मतों से जीत हासिल की। परिणाम की घोषणा होते ही विजेता प्रत्याशियों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। निर्वाचन अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की गई, जिसके परिणाम देर रात्रि करीब 12 बजे घोषित हुए। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा सामाजिक चुनाव था, जिसमें करीब 48,000 मतदाता हैं। चुनाव के दौरान 10,000 से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को संपन्न कराने में करीब 250 से अधिक लोगों की टीम ने दिन रात मेहनत की। सारा मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई और मैंने चुनाव परिणाम घोषित कर दिया है। उगता सूरज के सभी प्रत्याशी 9 पदों पर विजय घोषित हुए हैं। श्री विशंबर दयाल जी 2811 मतों से विजय घोषित हुए हैं। मोहन स्वरूप शर्मा जी के अगेंस्ट ये लड़े थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री आकाशदीप मिश्रा जी विजय घोषित हुए हैं। इनका जो जीत का अंतर है वो 2854 मतों का रहा है। इन्होंने शिवदयाल शर्मा जी को हराया है। उपाध्यक्ष पद पर श्री जगराम शर्मा जी विजय घोषित हुए हैं। इन्होंने जगदीश प्रसाद शर्मा जी को हराया है।
मतों का अंतर ये 2274 मतों से विजय घोषित हुए हैं। मंत्री पद पर ओम प्रकाश शर्मा जी विजय घोषित हुए हैं 2534 मतों से। संयुक्त सचिव पद पर श्री मिनेश तिवारी जी 2407 मतों से घोषित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर श्री जम्मन लाल शर्मा जी 2016 मतों से विजय घोषित हुए हैं। ऑडिटर पद पर श्री कुणाल तिवारी जी 2619 मतों से विजय घोषित हुए हैं। कार्यकारिणी सदस्य के पद पर भी उक्ता सूरज विजय घोषित हुआ है। दोनों पदों पर श्री प्रीतेश कुमार शर्मा इनको 5394 मत प्राप्त हुए हैं, ये विजय घोषित हुए हैं। दूसरे पद पर बाबूलाल शर्मा 5341 मतों से विजय घोषित हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा सामाजिक चुनाव था, जिसे मैंने एक चैलेंज के रूप में लिया था। इसमें मेरी पूरी टीम ने सहयोग किया। योगेश सैनी जी, महेश जी, चंद्रशेखर जी, प्रियांशु जी और मेरी पूरी 8 संयुक्त जो मेरे सहायक निर्वाचन अधिकारी थे, मेरे साथ 250 पूरी टीम थी, उन सब ने मेरा सहयोग किया। उसी वजह से मैं सफल हुआ हूँ और एक मजबूती से इससे सामने आया हूँ और मैंने एक समाज को एक नई दिशा दी है। वो समाज आगे बढ़े और गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बने, भाईचारा पैदा करें। प्रतापबंद वन क्षेत्र में आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर से आगे जम्मू साड़ा में वन विभाग ने 2 शिकारियों को शिकार करने का प्रयास करते हुए पकड़ा। वन कर्मियों ने इनसे 3 जाल भी बरामद किए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतापबंद वन कर्मियों को गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए शिकार की फिराक में 2 संदिग्ध लोगों की सूचना मिली। इस पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा 2 लोग जाल लगाकर शिकार करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों आरोपियों की जब गहनता से तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 जिंदा तीतर मिले। नियमानुसार कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही शिकार पकड़ने के काम आने वाले 3 जाल भी जब्त किए हैं। पूछताछ में एक आरोपी ने अपना नाम साहिल निवासी टोडियार, वहीं दूसरे ने जाकर निवासी नगर बताया है। दोनों आरोपियों से तफ्तीश जारी है कि शिकार किसके कहने पर और किस उद्देश्य से किया जा रहा था। हमारे वन क्षेत्र प्रतापबंद में आड़ापाड़ा मंदिर से आगे जम्मूसाड़ा मंदिर की ओर जाने वाले वन क्षेत्र में हमें मुखबिर सूचना मिली कि 2 संदिग्ध रूप से 2 व्यक्ति घूम रहे हैं जंगल के अंदर। इसकी सूचना मिलते ही हमारे प्रतापबंद स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची। वहाँ जाके देखा मौके पे, वहाँ 2 व्यक्तियों को दिखे बैठे हुए जंगल के अंदर, जो कि जाल लगाकर तीतर का शिकार करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 जिंदा तीतर बरामद हुए। उसके पश्चात उनको सरकार के कब्जे लेकर उनकी सामग्री, जाल वगैरह आदि को नियमानुसार कार्रवाई चालू की गई। क्या नाम है शरीर के, कहाँ से रहने वाले? ये इसमें एक अपराधी है जिसका नाम साहिल है, जो टोडिया निवासी है। दूसरा उसका नाम झाकर है, जो कि नगर से रहने वाला बता रहा है। और भी पूछताछ की जा रही है? जी, अभी तफ्तीश जारी है इसकी, और भी पूछताछ की जा रही है कि शिकार किसके लिए, क्यों किया जा रहा था, तो सारी जानकारी। हथियार भी बरामद हुआ है? नहीं, इनके पास ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इनके पास तीतर पकड़ने के लिए जो उपयोग में लिया गया जाल है वो बरामद हुए हैं। 3 जाल बरामद हुए हैं और बाकी ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं हुआ इनसे। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी शिक्षक को 5 साल की सजा सुनाते हुए 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि आरोपी प्रकाश चंद्र मावर, जो कि प्राइवेट शिक्षक था और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, नाबालिग बालिका के परिजनों ने आरोपी शिक्षक को घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा रखा था। कई बार वह अपने घर पर नाबालिग बालिका को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी बुला लेता था। यह शिक्षक नाबालिग बालिका को घर पढ़ाने के नाम पर ऊपर कमरे में ले गया और बालिका के साथ उसने अश्लील हरकत की। इसके बाद बालिका ने अपने परिजनों को घटना के बारे में सूचना दी। परिजनों की शिकायत पर टहला थाने पर अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया। उसके बाद आरोपी शिक्षक प्रकाश चंद्र मावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया, जहां न्यायालय में 6 गवाह और 7 दस्तावेज परीक्षित कराए गए, जिस पर मंगलवार को पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी शिक्षक प्रकाश को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा और 15,000 रुपए से दंडित किया है। आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जोगेंद्र अग्रवाल जी ने एक अहम फैसला दिया है। ये जो घटना है ये टहला थाना अंतर्गत क्षेत्र की घटना है। एक अबोध बालिका जिसकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी, जिसको जो ये मुलजिम है इसको टीचर के तौर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा रखा था।
ये बच्ची को घर पर भी बुला लेता था और ये खुद भी चला जाता था। तो घटना वाले दिन बच्ची टीचर के घर पे गई थी और वहाँ पर इनकी जो पत्नी थी वो नीचे सिलाई कर रही थी। ये उसको ऊपर कमरे में लेकर गया। कमरे में ले जाने के पश्चात बच्ची को गोद में थोड़ी देर हिलाया और उसके पश्चात इसके साथ लिप किस किया, लैंगिक हमला किया। इसके उपरांत बच्ची के ओठ जो हैं उन पर सूजन आ गई। तो इस बात को जब अपनी मम्मी को उसने बताया तो मम्मी ने बात को दबाने के लिए कि बदनामी होगी, छोटी बच्ची है, तो अपने ननिहाल भेज दिया। ननिहाल भेजने के बाद में जब बच्ची आई तो 13/11/2022 को थाना टहला में FIR दर्ज कराई गई और उसके उपरांत नेक्स्ट डे मुलजिम को प्रकाश चंद महावर जो मुलजिम है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद 14/11/2022 को गिरफ्तार करने के पश्चात 2/12/2022 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। चालान आया, उसके पश्चात चार्ज लगाया। चार्ज के बाद में विचारण हुआ। विचारण में प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 6 गवाह और 7 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया। आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने मुलजिम प्रकाश चंद महावर को 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि पर युवरानी एथलेटिक्स समिति द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में 2 दिवसीय 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देहरादून के पूर्व विधायक सूर्यकांत रहे। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 5 वर्ष की आयु से लेकर 105 वर्ष तक के खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता जीत कौर सागवान के सानिध्य में महेंद्र कुमारी के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है। इस बार देहरादून में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि यहाँ श्रीलंका से आए खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। सभी खिलाड़ियों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था समिति द्वारा की गई थी। विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जीत कौर सागवान ने बताया कि फरवरी माह में युवरानी महेंद्र कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर और जून माह में उनकी पुण्य स्मृति पर यह प्रतियोगिता काफी वर्षों से आयोजित की जा रही है। छोटे स्तर से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी जो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बन चुकी है, क्योंकि इस बार श्रीलंका से आए खिलाड़ियों ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। जीत कौर सागवान, आज मैं यहाँ से देहरादून से बोल रही हूँ। देहरादून जी की पुण्यतिथि हमने खेल के रूप में मनाई है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय भवन जितेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि थे। 10 बजे इसका उद्घाटन हुआ था। 2 दिन की हमारी 26 और 27 तारीख को कल हमारी 2 बजे इसका समापन हो जाएगा। आज 26 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है और सुबह हमारे 6 बजे मॉर्निंग वॉक चालू हो गई थी। 200 मीटर की रेसें चालू हो गई थी और अब 400 मीटर की रेसें चल रही हैं। जेवलिंग हो गई है, ये इधर आपको देख रहे हो आप। डिस्कस थ्रो चल रही है, फिर लॉन्ग जंप होएगा, ट्रिपल जंप होएगा, हमर होएगा, 5 किलोमीटर की रेस होएंगी। तो ये हमारे खेल का आयोजन इस हिसाब से करते हैं। इस बार बाहर से भी खिलाड़ी आए हैं। इस बार हमारे बाहर से खिलाड़ी आए। ओपन नेशनल तो हमारा था ही था, अब का हमारा ये इंटरनेशनल गेम हुआ है। अब का हमारा श्रीलंका से भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जो अभी मार्च पास कराया था भावर साहब ने देखा था। श्रीलंका का झंडा भी हमारे यहाँ ले रहे हैं, बाहर के भी खिलाड़ी आए। तो अब ये नेशनल नहीं रहा, अब हमारा ये गेम ओपन नेशनल तो था ही था, अब ये हमारे इंटरनेशनल गेम हो गया है। इसी तरीके से हर तरीके से खिलाड़ी हमारे बढ़ते जाएंगे। 20 स्टेट में हमारे यहाँ खिलाड़ियों ने भाग लिया है। खूब बढ़ चढ़ के मोड़ते हैं। 200 से ऊपर महिलाओं ने भाग लिया है। बाकी जो आदमी हैं 1400 करीब हमारे यहाँ खिलाड़ियों ने भाग लिया है। भिवाड़ी की जिला स्पेशल टीम ने कैंट्रा ट्रक और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में फरार मुलजिम को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि राजस्थान भिवाड़ी, चौपानगी, खुशकेड़ा, यूआईटी भिवाड़ी, नूह, मेवात, हरियाणा, दिल्ली से कैंट्रा ट्रक और मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू थाना अंतर्गत बावला निवासी सोहिल पुत्र इकबाल काफी समय से फरार चल रहा था। वह लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है, जिस पर उच्चाधिकारियों द्वारा जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी को उक्त कुख्यात बावला गैंग के मुख्य सरगना सोहिल बावला को पकड़ने के निर्देश दिए गए, जिस पर जिला स्पेशल टीम द्वारा लगातार हो रही वाहन की चोरी की घटनाओं पर काम करते हुए अपने सूचना तंत्र से सोहिल बावला को चिन्हित किया गया। उक्त आरोपी का गांव भिवाड़ी में
हरियाणा सीमा से नजदीक होने की वजह से बदमाश आसानी से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देकर हरियाणा सीमा में प्रवेश कर जाता और पुलिस को घटना की जब तक सूचना मिलती, नाकाबंदी की जाती, तब तक आरोपी निकल जाता। जिला स्पेशल टीम द्वारा लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी गई। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल मनदीप सिंह को सूचना मिली कि सोहिल अपने गांव से वारदात करने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल से भिवाड़ी आ रहा है। सूचना पर डीएसटी भिवाड़ी द्वारा आरोपी सोहिल को रामपुरा कट तावड़ू रोड भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास चोरी हुई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस मिली है। इस मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। बहरोड क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 48 पर दुगेड़ा कट के पास एक टेम्पो ट्रेवल्स पलट गई, जिसमें सवार लगभग 10 से 11 सवारियों में से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें हल्की चोट आने पर बहरोड के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रेवल्स से 10 से 11 लोग दिल्ली से जयपुर घूमने जा रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड के दुगेड़ा कट के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो ट्रेवल्स असंतुलित होकर पलट गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बहरोड में मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सोमवार को कार्यालय पर प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बहरोड विधायक बलजीत यादव ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की। वहीं फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक बलजीत यादव ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसमें न केवल बिना कुछ खर्च किए किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, वहीं नियमित रक्तदान स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। विधायक यादव ने मंथन द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंथन के प्रयासों से क्षेत्र के दिव्यांगों एवं उनके परिवारों को नई उम्मीद मिली है। वहीं विशिष्ट अतिथि कमांडेंट M.K. वर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए युवाओं को रक्तदान के कार्य में सहयोग करने का संदेश दिया। रक्त संग्रहण राठ ब्लड बैंक की टीम द्वारा किया गया। मंथन उपाध्यक्ष कर्मवीर यादव मीर ने बताया कि संस्था द्वारा प्रथम रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें न केवल युवकों ने बल्कि युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 72 यूनिट रक्तदान का संग्रहण हुआ। इस दौरान मंथन द्वारा सभी रक्तदाताओं को हेलमेट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में पार्षद अनिल यादव, सुनील सैनी, संजय सेठ, महेश सेठ, हंसराज, विकास यादव, गुलशन वशिष्ठ, भीम यादव, विकास मीर, प्यारेलाल सैनी, विकास यादव, अंकित सेन, सुषमा गोस्वामी, भावना अग्रवाल सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माचाड़ी कस्बे में ईशवाना मार्ग पर कस्बे के बाजार में जल जीवन मिशन के लिए खोदी गई सड़क दुर्घटना का सबब बन गई है, जिसमें कई बार भारी वाहन फंस चुके हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वहीं कई बार दुपहिया वाहन चालक गड्ढों से गिरकर चोटिल हो गए। इस मार्ग पर करीब 1 माह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है, ना ही क्षेत्रीय विधायक जौहरीलाल मीणा का इस ओर कोई ध्यान है। पूर्व वार्ड पंच धर्मी यादव, प्रहलाद शर्मा, भोली शर्मा सहित अनेक ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग के ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य नहीं किए जाने से यह समस्या पैदा हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि को हाई मास्क लाइट नहीं जलने के कारण रात के अंधेरे में लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं बरसात का पानी इन गड्ढों में भर जाने के कारण सड़क पर बने गड्ढों का पता नहीं चलने से अन्य जगह से आने वाले व्यक्ति इन गड्ढों में गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मार्ग के बीच में और गड्ढों के बगल में बजरी पटक दिए जाने से बड़े साधनों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टपुकड़ा कस्बे में 2 दिनों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस थाने के सामने चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दूसरे दिन सोमवार को वराह अवतार की कथा सुनाई गई। कथावाचक व्यास संजय काटिया द्वारा विष्णु भगवान के वराह अवतार की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पाताल लोक से निकाला था। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिकों सहित क्षेत्र सहित आसपास के सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। रामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गांव खो में दलित परिवार पर हमले के सभी आरोपियों को न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि खो गांव में दलित परिवार से संबद्ध बाबूलाल मेघवाल के शादी समारोह में बिंदौरा निकालने के दौरान गांव के शरारती तत्वों ने खलल डालने का प्रयास किया तथा विरोध करने पर इनके द्वारा पथराव किया गया। पीड़ित बाबूलाल मेघवाल की रिपोर्ट पर 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से 7 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं घटना को लेकर भाजपा मंडल पदाधिकारी सहित जय आहूजा पीड़ित परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे। यहां परिवार के मुखिया बाबूलाल से मिलकर उन्हें हिम्मत से रहने के लिए कहा।
जय आहूजा ने कहा कि पुलिस ने पूरी तत्परता से अपना काम किया है और आरोपियों को बिना किसी दबाव के तुरंत हिरासत में ले लिया था। आहूजा ने बताया कि मेव समाज के असामाजिक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पीड़ित परिवार को राजीनामा नहीं करने पर धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी जेल गए आरोपियों की फोटो के साथ अप्रत्यक्ष धमकी दी जा रही है, जिसके चलते परिवार को किसी से भय नहीं खाने के लिए कहा गया है। आज प्रातः हमारे माननीय अध्यक्ष रामगढ़ भाजपा मंडल श्री राजेंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कैलाश जी खंडेलवाल और हमारे खुशीराम जी मेघवाल के साथ में हम सभी लोग खो गांव गए थे। खो बंदोली गांव में परसों रात को एक बिंदोरी निकल रही थी मेघवाल समाज की, उस पर मेव समाज के लड़कों ने आकर के बीच में और बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की। चलते हुए डीजे पे पूरी बिंदोरी को परेशान किया, बहन बेटियों को प्रताड़ित किया, जिस पर काफ़ी झगड़ा हुआ और घर के ऊपर से बुरी तरह से बेतहाशा पत्थरबाजी करके लोगों को घायल किया गया। मेघवाल समाज के लोगों से मिलकर हमने उनको सांत्वना दी और हमने उनको कहा कि जो समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होता वो समाज स्वयं समाप्त हो जाता है। तो पूरे मेघवाल समाज ने डट कर के इस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मुकाबला करने का निर्णय किया है। FIR हो चुकी है, सभी लोग पूरी ताकत से इनके विरुद्ध सामने खड़े हो गए हैं और अपराध की ये जो सीरीज चल रही है मेवात में, विशेष तौर से रामगढ़ और आसपास के इलाकों में, इसको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उसके भी समाप्त होने का अब समय आ गया है। पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को पकड़ लिया है। जो नहीं पकड़े गए हैं उनके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हमारे माननीय डिप्टी साहब, हमारे एडिशनल SP साहब, SP साहब और हमारे SHO सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे आग्रह है कि किसी भी राजनीतिक दबाव में ना आकर के इस मामले में कठोर कार्रवाई करें और गांव वालों की भी यही इच्छा है, दलित समाज के लोगों की, कि इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूरी तरीके से तन मन धन से हमारे दलित भाई बहनों के साथ हैं और ये जो मेवात में दलितों के विरुद्ध उत्पीड़न की मेव समाज ने एक मुहिम चला रखी है, इसके अंत होने का समय भी अब आ गया है। खैरतल शहर में सिवाना रोड पर आदर्श कॉलोनी में 18 व 19 जून की रात्रि अधिवक्ता सुरेश चौधरी के घर में लाखों की लूट करने वाली गैंग के गिरफ्तार 7 बदमाशों को सोमवार को जेल से किशनगढ़ बास न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 1 दिन का पुलिस रिमांड पर सभी बदमाशों को जेल भेज दिया गया। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि यह अंतर्राज्यीय गैंग है जो राजस्थान सहित गुजरात, MP, हरियाणा में अनेक वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस गैंग ने राजस्थान में 12, सीकर, झालावाड़, कोटा, गंगानगर, बीकानेर आदि जगह वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके तहत इन थानों की पुलिस में भी ये वांछित चल रहे हैं। मंगलवार को बदमाशों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से न्यायालय द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस को सौंपे जाएंगे। खैरतल में हुई वारदात में बदमाशों को पकड़ने में मुख्य भूमिका हेड कांस्टेबल रोशनलाल और लक्ष्मण की रही। थानाधिकारी ने बताया कि इस गैंग के 8 से 10 लोग वारदात करते हैं। वारदात के दौरान ये परिवार को बंधक बनाकर मारपीट करते हैं, विरोध करने पर हथियारों से हमला भी कर देते हैं। इनका अपराधी क्षेत्र मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र रहता है। यह गैंग सुनियोजित तरीके से दिन में रैकी करते हैं और फिर तरीके से रात्रि को ही आते हैं और रात्रि को ही वापस घटना को अंजाम देकर ट्रेन से चले जाते हैं। यह कुख्यात गैंग मध्य प्रदेश के बिलाखेड़ी गांव की है। यहाँ यह पारदी गैंग के नाम से कुख्यात है। गांव में अधिकतर लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। घटना के दौरान जाग होने पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट के अलावा हमला भी करते हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए शंकरलाल पुत्र झजुनू, श्याम बाबू पुत्र भोराव, मनोज पुत्र पर्वत, संतोष पुत्र भीम सिंह, विरंज पुत्र भीम सिंह, विजय उर्फ जोनी पुत्र रामचरण, कर्ण उर्फ कटवा पुत्र, माखन जाति पारदी निवासी भिलाखेड़ी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इस गैंग के 2 बदमाश अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। भिवाड़ी स्थित जगदम्बा आंखों के अस्पताल द्वारा निःशुल्क आंखों का जांच शिविर नगलिया के सरकारी स्कूल में लगाया गया। शिविर में मोतियाबिंद की फ्री जांच की गई, वहीं मोतियाबिंद से पीड़ितों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर में 120 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 12 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में शिवम कोहली और गौरव दायमा मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रवीण यादव, बलजीत सिंह दायमा, शीशराम तंवर, विकास शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आंखों का कैंप लगाया गया है जगदम्बा आई द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा। तो कितने लोगों की लगभग जांच हुई है, कितनों को लाभ मिलेगा? यहाँ पे 120 के समथिंग लोग आए हैं, जिसमें माताएं बहनें भी आई है और सबको ही लाभ दिलाने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। कितने मतलब ये
कितने दिन का कार्यक्रम था? ये आज का ही था ये। बानसूर कस्बे में इन दिनों बघेरे के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात्रि को एक किसान के पालतू पशुओं पर बघेरे ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि किसान पशुओं की आवाज सुनकर खड़ा हो गया और देखा तो बघेरे ने भैंस के बच्चे पर हमला कर दिया। इसके बाद किसान ने शोर शराबा कर बघेरे को वहां से भगा दिया। सही समय पर किसान नींद से जग गया, वरना बघेरा भैंस के बच्चे को मार देता। इस बघेरे की घटना से ग्रामीण दहशत के माहौल में है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र से उतरकर जंगली जानवर गांव की ओर आ जाने से किसानों के पालतू मवेशियों का शिकार करने की फिराक में रहते हैं। वहीं विभाग कर्मियों को भी इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। रात को हमारी भैंसों पे पाउडरों पे बघेरे ने हमला कर दिया। हम वन विभाग को बता दिए, वो आए नहीं अभी तक। बानसूर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा फिर से गोवंश पर एसिड से हमला किया गया। एसिड डालने से गोवंश लहूलुहान स्थिति में देखा गया। वहीं इस मामले की सूचना पाकर बानसूर की गोरक्षक टीम ने उसे रेस्क्यू कर पशु एम्बुलेंस से इलाज के लिए बावल ले जाया गया। देखा जाए तो बानसूर में गोवंश पर तेजाब डालकर अत्याचार करने के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गोरक्षकों ने बताया कि कस्बे में घायल अवस्था में गोवंश को पकड़कर उसे पशु एम्बुलेंस से बावल में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन बानसूर में इस तरह के अत्याचार होने से गोरक्षकों में रोष व्याप्त है। ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मालाखेड़ा कस्बे में इन दिनों पानी भरने की समस्या से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बरसात आने के बाद अब रोड पर ही पानी भर जाता है। इसके चलते मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार वाहन चालक फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल तक हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मालाखेड़ा कस्बे से हल्दीना रोड पर नालों का निकास नहीं होने के कारण पानी भरा रहता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों सहित सरपंच को भी अवगत करा चुके हैं। उसके बाद भी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिससे पैदल चलने वाले यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। हल्दीना रोड पर यहाँ मालाखेड़ा के बीच में जो रोड जा रहा है, हल्दीना रोड, जो कि एक व्यावसायिक रास्ता है, और यहाँ पे बारिश के मौसम में ये सड़क रोड नीची होने की वजह से और नालों का निर्माण नहीं होने की वजह से पानी भरा रहता है। कई बार प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया इस पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि आमजन को राहत मिले। गोविंदगढ़ कस्बे की ऐतिहासिक धरोहर किला क्षेत्र में काफी समय से शहर की गंदगी डाली जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष बना हुआ है। किला क्षेत्र की साफ सफाई कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि किला क्षेत्र, जो कि गोविंदगढ़ क्षेत्र की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ सभी क्षेत्रवासियों की आस्था के केंद्र 5 मंदिर भी हैं। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा कस्बे की सारी गंदगी किले में डाली जा रही है, जिनका यहाँ पहाड़ बन चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ मृत मवेशियों को भी डाला जा रहा है। यहाँ पड़ा हुआ कचरा उड़कर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में पहुँचता है। कचरे के ढेर से क्षेत्र में संक्रामक बीमारी फैलने का डर हमेशा बना रहता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ भ्रमण और दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर भी हैं। नगर पालिका के सक्षम अधिकारी को पूर्व में कई बार इस संबंध में सूचित किया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।